बरी तो वो उस टाइम एक जज मारा गया था, वो कैसे मारा गया पूरी उन पर ही हुई क्या। अब तो आप सब के आप समझ रहे हो कि मतलब जैसे ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और उनको राज्यसभा में ले लिया गया। तो ये जो प्रवृत्ति सीधा चोर किसी को नहीं कहा है। जब अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या कहेंगे। इतने टाटा कहा है कि 90 दिन तक उनको जेल में रखा गया। सीबीआई ने उनसे कड़ी पूछताछ की थी। सीबीआई बार बार एक ही बात कह रही थी कि मोदी का नाम लो, मोदी का नाम लो, और कानून की प्रक्रिया से वो पूरे के पूरे बरी हो गए। खुद के अडानी के पैसे हैं, उन्हीं पैसों को बोलो सेल कंपनियों के मार्फत डाल करके इसको एकदम दूसरे नंबर पर लाया गया। अमित शाह ने कौन है? तानाशाह तो मोदी जी है, और कौन है? आप कह रहे हैं मोदी जी तानाशाह, और कौन है? कैसे तानाशाह? कैसे? देखो, तानाशाह प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आप हिटलर को देखो, मुसोलिनी देखो, वो तो सब सही ठहराएंगे, हम सही हैं और आप गलत हैं, वो उनमें। अच्छा सर, बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर नहीं तो इनडायरेक्टली राहुल गांधी चोर कर रहे हैं। ये तो जायज़ नहीं है ना, आप भी मानते हैं इस बात को? देखो कर रहे हो तो वो तो खुद जेल में जाके आए हैं और वो कह रहे हैं कि मतलब हम तो सही है, ये गलत है। उनका बेटा था कि तो रातों रात पैसे वाले कैसे बन गया। ये केवल मात्र खुद को दूध का धुला बता रहे, प्रतिपक्ष को सभी करिए भ्रष्ट है। केवल राहुल गांधी के मामले को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक सड़कों पर है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज ऐसा बताया जाता है राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के प्रभारी जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया और पूरी सोची समझी साजिश के तहत। हमारे साथ में बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी पर 24 घंटों के अंदर कार्रवाई हो गई, क्या आपने राजनीतिक जीवन में इससे पहले इस तरीके से मानहानि के मामले में कभी देखा है कि इस तरीके से तत्काल कार्रवाई हो जाए? मानहानि के मामले में खुद वकील हूँ। कोई भी अगर पार्टी पे जिसके खिलाफ आरोप लगाए जिसके खिलाफ लगाए, वो खुद जांच पेश रिपोर्ट पेश करता है और कोर्ट बाकायदा उसमें पहले दोषों की जांच करवाती है, फिर संतुष्ट हो कि केस चलने वाला है तब जाके बयान लेकर के उसमें फैसला होता है। इस केस में दोषों की जांच करवाई नहीं की, नहीं जिसके खिलाफ आरोप लगाए, जिसके खिलाफ वो करे मोदी के खिलाफ बोले, तो न तो मोदी ने पेश किया है, सभी मोदी है। इन्होंने भाषण दिया कि ओबीसी का मतलब अपमान किया है। नीरज मोदी ओबीसी में नहीं है, ललित मोदी ओबीसी में नहीं है, क्या के अपमान किया है। अच्छा सर, बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर नहीं तो इनडायरेक्टली राहुल गांधी चोर कर रहे हैं। ये तो जायज़ नहीं है ना, आप भी मानते हैं इस बात को? देखो, सीधा चोर किसी को नहीं कहा है। जब अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या कहेंगे। इतने टाटा सुमो बैठा है, रिलायंस के लोग बैठे हैं, वो एकदम मतलब इतने नहीं आगे, तो 700 से दूसरे नंबर पर आ गए, और वो भी कोरोना काल में। कुछ तो गड़बड़ी तब तो आए हैं ना। क्या लग रहा है सर, अब किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी लगातार 20,000 करोड़ अडानी का मामला संसद के अंदर उठा रहे थे, इसीलिए इस तरीके की देखो, तो 20,000 की जो एंट्री है वो सेल कंपनी के थ्रू है, जो डम्मी कंपनी बना रखी है। मतलब दूसरे देश जहाँ इनकम टैक्स नहीं है, वो जो सरल प्रावधान है, वहाँ डम्मी कंपनी बना दी, वहाँ मतलब हवाला के थ्रू पैसे जमा भेज दिए, फिर वो वहाँ वापस आ गई, उसको कह दिया तो एफडीआई है, विदेशी मतलब धन आया है। केवल मात्र खुद के अडानी के पैसे हैं, उन्हीं पैसों को बोलो सेल कंपनियों के मार्फत डाल करके इसको एकदम दूसरे नंबर पर लाया गया। अमित शाह ने कल एक इंटरव्यू दिया है जिसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी की पूरी कार्रवाई पर कहा है कि ये कानूनी प्रक्रिया है। इसे क्यों कांग्रेस इस तरीके से कह रही है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की, इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है? देखो, जो भी तानाशाह प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आप हिटलर को देखो, मुसोलिनी देखो, वो तो सब सही ठहराएंगे, हम सही हैं और आप गलत हैं। वो उनमें न तो रहम है, न मन में दया है, केवल हमारी सत्ता चाहिए, ये प्रयास है। आप अमित शाह की बात कर रहे हो तो वो तो खुद जेल में जाके आए हैं और वो कह रहे हैं कि मतलब हम तो सही है, ये गलत है। उनका बेटा था कि तो रातों रात पैसे वाले कैसे बन गया। ये केवल मात्र खुद को दूध का धुला बता रहे, प्रतिपक्ष को सभी करिए भ्रष्ट है। केवल मात्र सत्ता बचाने का प्रयास है। तानाशाह कौन है? तानाशाह तो मोदी जी है, और कौन है? आप कह रहे हैं मोदी जी तानाशाह, और कौन है? कैसे तानाशाह? कैसे? जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी,
सुप्रीम कोर्ट है, ईडी है, सीबीआई है, एजी है, तमाम जो संस्थाएं हैं, तमाम संस्थाएं डरी हुई है, सहमी हुई है। और किसी के ऊपर भी कहीं भी प्रतिपक्ष के नेता को उनको भेज दो, ईडी के रेड करवा दो, सीबीआई से इनको पकड़वा दो, तो आप क्या तानों से क्या कहेंगे? मोदी जी अपना संजय भाई राहुल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसका जो भाषण उसको डिलीट कर दिया जा रहा है, उसके बोले उसको म्यूट कर दिया जा रहा है, और उसके 24 घंटे के अंदर सदस्यता खत्म कर दी जा रही, तो और प्रवृत्ति ताना से और क्या हुआ? आपने कहा कि अमित शाह को जेल हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि 90 दिन तक उनको जेल में रखा गया। सीबीआई ने उनसे कड़ी पूछताछ की थी। सीबीआई बार बार एक ही बात कह रही थी कि मोदी का नाम लो, मोदी का नाम लो, और कानून की प्रक्रिया से वो पूरे के पूरे बरी हो गए। बरी तो वो उस टाइम एक जज मारा गया था, वो कैसे मारा गया पूरी उन पर ही हुई क्या? अब तो आप सब आप समझ रहे हो कि मतलब जैसे ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और उनको राज्यसभा में ले लिया गया, तो ये जो प्रवृत्ति बनी हो, ये मतलब देश के लिए घातक है, कानून के लिए घातक है, गरीबों के लिए घातक है, एक लोकतांत्रिक जो प्रणाली व्यवस्था उसके लिए घातक है। अच्छा सुखराम जी, मैं देख रहा था जब पहली बार आप जिला बनाने के बाद में सांचौर गए थे, डाक बंगले के अंदर जो आपका नज़ारा था, हज़ारों की तादाद में भीड़ थी, कैसा वो पल था और किस तरीके से वहाँ के लोगों में खुशी थी, और किस तरीके से क्या आपके जीवन में इससे पहले इस तरीके का कोई स्वागत हुआ? देखो, हमारे 150 किलोमीटर मुख्यालय दूर है, और जो इंटीरियर का लास्ट गांव है वो करीब 250 किलोमीटर दूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट घोषणा में जो मैं वित्त विधेयक का जवाब दिया, तो उसमें पहली लाइन बोली कई जिले तो 150 किलोमीटर से दूर है। तो मेरी तो विधानसभा जो टेल वाले गाँव है वो तो करीब 225 से 250 किलोमीटर दूर है। एक त्वरित न्याय मिले, लोग सही तरीके से समय पर पहुंच सके, आर्थिक नुकसान कम हो, इस हिसाब से छोटे जिले होंगे तो आराम से आदमी जा सकेगा, आ सकेगा। हम तो अब तो मान लो बसें हो गई, बाकी पहले दिन जाते थे, दूसरे दिन कहाँ पैसे करवा के 30 दिन वापस आते थे, 3 दिन लगते थे एक पैसे को। इसका फायदा होगा चुनाव में? फायदा तो होगा ही, 19 जिले बने हैं, इसका फायदा बाकायदा होगा, क्यों नहीं होगा? आप देखिए किस तरीके से सुखराम बिश्नोई का सीधे तौर पर बीजेपी और मोदी और अमित शाह पर आरोप है राहुल गांधी की कार्रवाई को लेकर। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।